नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यहाँ मित्रा पर, जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हम डिस्कस कर रहे हैं लूप स्ट्रक्चर, ठीक है, और इटरेशन भी बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, तीन टाइप के होते हैं, आपको पता है, वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप। तो पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं वाइल लूप, लेकिन वाइल लूप का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं अपन नेस्टेड वाइल लूप। नेस्टेड वाइल लूप अपन डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं, सारे पार्ट मेरे इसके पहले अपलोड हो चुके हैं, आप देखिए, सब एक दूसरों से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, एक पिरामिड अपन बनाएंगे, एक पिरामिड का प्रोग्राम बनाएंगे। तो अपना आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको अपने को बनाना है वाइल लूप में, ठीक है, नेस्टेड वाइल लूप में ही बनेगा वो, ठीक है ना। तो ठीक है, बनाते हैं अपन। वही सेम दो हेडर फाइलें खोली मैंने, void main इंटीजर वेरिएबल लिया मैंने इंटीजर, ठीक है। तो मैंने एक a बराबर इसको 0 से इनिशियलाइज कर लिया, एक b ले लिया, फिर मैंने लिया clr scr करवाया मैंने, ठीक है। अब मैं वाइल लूप लगाता हूँ मेरा, ठीक है, वाइल लूप लगाया मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वाइल लूप लगाया मेरा, 5 बार करना अपने को, ठीक है। a लेस 5 करा मैंने, ठीक है, a लेस 5 करा मैंने, फिर a को 0 से, हाँ, तो a को मैं क्या कर रहा हूँ, a से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, b को मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, और फिर मैं वाइल लूप लगाता हूँ, फिर मैं वाइल लूप लगाता हूँ, और b को मैं चेक करता हूँ a से, b को मैं चेक करता हूँ a से। ये लगाने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, फिर b को मैं क्या करता हूँ, x से इंक्रीमेंट करता हूँ, क्या करता हूँ, b को a से इंक्रीमेंट करता हूँ। अपने को ऐसा प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाते हैं क्या, परसेंटेज d और b की वैल्यू, ठीक है। फिर मैंने इसको क्लोज करा। इस वाइल के बाद में फर्स्ट वाले वाइल का मैंने फिर प्रिंट करवाया, प्रिंट एफ। क्या करवाया मैंने, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में मैं करवाया /n, ये स्लैश है ना, /n, और पहले वाला वाइल का मेरा क्लोज हुआ, और ये मेरा हुआ गेट ch प्रोग्रामिंग की एंडिंग, ठीक है। राहुल, आ रहा है समझ में, अपन ने बनाया, ठीक है भैया। प्रोग्राम अपन बनाए, तो इसको अपन अब रन करके देखते हैं, रन करके देखते हैं अपन इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करते हैं, Alt + F9, मतलब नो एरर, ये चेक करने का तरीका होता है, ठीक है। नो एरर, नो वार्निंग, वो प्रोग्राम आपका क्या है, सक्सेस है। इसको अपन कहीं में बना रहे हैं, टर्बो सी में, C++ पुराने एडिटर में बना रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बाद में डिफरेंस बता दूंगा कि क्या डिफरेंस होता है नए एडिटर और पुराने एडिटर में, पर उसको पूरे वीडियोस आपको देखना पड़ेंगे आखिरी में, ठीक है। और एग्जाम भी दीजिए आप लोग, प्लीज एग्जाम दीजिए सब लोग, ऑनलाइन आखिरी में जो एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल, इसके बाद में प्रेस करना अपने को Ctrl + F9। जैसे ही Ctrl F9 आप दबाओगे, प्रेस करोगे, तो आपकी ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं आउटपुट रन विंडो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोई अपन ने वेरिएबल तो लिया नहीं है डायनामिक, अपन तो बस प्रिंट करवा रहे हैं जो दे रखा है इस तरह का आउटपुट, तो ये पूरा का पूरा छप जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कंपाइलर इसको रन करके बता देगा, लेकिन ये वर्किंग करता कैसे, अपन इंटरप्रेटर की तरह काम करेंगे। इसको लाइन बाय लाइन बोर्ड पे चला के देखते हैं कि वर्किंग अंदर मशीन करती कैसी है, मेमोरी के अंदर वर्क करता कैसे है, ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करके अपने को आउटपुट देता है। तो ठीक है, अपन आए पहली लाइन पे, stdio.h इंक्लूड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंक्लूड conio.h, दो हेडर फाइलें लगाई है, इसने पढ़ लिया, ठीक है। अपन आए वापस नीचे, मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ, void क्या है, void एक नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ये अपन फंक्शन में बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी इतना समझ के चलो कि void क्या है, एक नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है, और ये लिखने का फॉर्मूला सिंटेक्स है, इस फॉर्मूला ये लिखना पड़ेगा अपने उस तरीके से, तो ही प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। अब आते हैं अपन दूसरा मेन पे, दूसरा गाय पे आते हैं मेन पे। मेन क्या है, मेन भी एक फंक्शन है, मेन भी एक फंक्शन है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो मेन फंक्शन से प्रोग्राम अपन अंदर आए, अंदर आए,
फिर नेक्स्ट लाइन गया, नेक्स्ट लाइन पे क्या करा उसने, इंटीजर टाइप का मैंने क्या रखा है, दो वेरिएबल लिए ए और बी मतलब क्या रहेगा, मेमोरी के अंदर एज्यूम करेगा, वो मेमोरी के अंदर एज्यूम करेगा, टेम्पररी मेमोरी के अंदर मेमोरी मैप बना देता हूं मैं आपको, मेमोरी मैप टेम्पररी एज्यूम करेगा, टेम्पररी एज्यूम करेगा, एक ए लिया एक बी लिया, जहां उसको मेमोरी के अंदर जगह मिल जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं कि कंटिन्यूस पे स्टोर हो, जहां होगा टेम्परेरी स्टोर होगा, ठीक है। तो जहां भी स्टोर होगा तो कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, क्योंकि हर वेरिएबल जो भी स्टोर होता है मेमोरी में एक एड्रेस होता है, पॉइंटर में अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टॉपिक अपने धीरे धीरे आगे आएंगे, ठीक है। अभी ए की वैल्यू कितनी दे रहा है वो, ए की वैल्यू उसने 0 दे रखी है और बी की वैल्यू फिलहाल में कुछ नहीं दी है, ठीक है, कोई इशू नहीं। CLR SCR क्लियर स्क्रीन, हर बार अपन जब रन करते कंट्रोल F9 तो जो पुराना अगर अपन कुछ दे रखा है तो उसको क्लियर करके वापस साफ करके ब्लैंक विंडो को दे देता है, ठीक है, वो होता है CLR SCR। वापस में गया, अब आगे गए अपन, अब आगे गए, आगे जाने के बाद मैंने क्या करा, ए को चेक कर रहा है, ए को चेक कर रहा है 5 से, तो मैं एक यहाँ पे ए ले लेता हूँ, एक बी ले लेता हूँ। इस मेमोरी को कैसे रन करती है वो मैं स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे अपन, ठीक है। अब आए हम, वाइल चेक कर रहा है क्या 5, ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू मेरी फिलहाल में कितनी है, 0 है, कितनी है, क्या 0 5 से छोटा है, क्या 0 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। कंडीशन टू मतलब आप अंदर आए, वाइल स्टेटमेंट में यही होता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती तो कहाँ जाता है, ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता, लेकिन कंडीशन 2 है तो अंदर गया, कंडीशन 2 है तो अंदर गया। अब क्या कर रहा है, ए बराबर a प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 करेगा, तो 0 प्लस 1 करेगा मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू मेरी हो जाएगी 1, कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू मेरी 1। और क्या कर रहा है वो, b बराबर 0, क्या कर रहा है, b बराबर 0 मतलब b की वैल्यू कितनी दे रहा है वो, 0, कितनी दे रहा है वो, b की वैल्यू 0, ठीक है। अब वो ये लाइन रीड करी, ये लाइन रीड करी, अपन इंटरप्रेट करी, अब ये लाइन इंटरप्रेट करने के बाद में क्या कर रहा है वो, ए की वैल्यू कितनी है मेरी 1 है, बी की वैल्यू कितनी है 0। अब अंदर कंडीशन चेक कर रहा है, क्या 0 1 से छोटा है, क्या 0 1 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। कंडीशन टू मतलब नेक्स्ट लाइन आप इस लूप के अंदर जाओगे, जैसे इस लूप के अंदर में गया, अब क्या कर रहा हूं मैं, b बराबर b प्लस 1, b बराबर b प्लस 1 मतलब b की वैल्यू कितनी है मेरी 0, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना होगा, 1 होगा, मतलब b की वैल्यू मेरी अब कितनी हो जाएगी 1, कितनी हो जाएगी मेरी 1, और एक ही तो मेरी भी यही चल रही है फिलहाल में, ठीक है। इससे नेक्स्ट लाइन पे ये कैलकुलेशन होगी, इसका आंसर आया 1। इससे नीचे में आया, इससे नीचे में जैसे ही आया प्रिंट करवाए, प्रिंट क्या करवाए, b की वैल्यू प्रिंट करवाए, b की वैल्यू प्रिंट करवाए, तो b की वैल्यू क्या हो रहा है, तो b की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है 1, तो 1 यहाँ पे क्या करवा दिया मैंने, प्रिंट करवा दिया, क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। यहाँ से अभी बाहर निकला हूँ क्या, नहीं, यहाँ से बाहर निकला हूँ, यहाँ से वापस में इसके अंदर जाऊंगा, ये सेकंड जो लूप लगा हुआ है यहाँ से वापस अंदर आया, तो b की वैल्यू वापस चेक करेगा, तो b की वैल्यू कितनी हो चुकी मेरी 1, और एक ही तो 1 है ही, तो क्या 1 1 से छोटा है, क्या 1 1 से छोटा है, नहीं, 1 1 के बराबर उससे छोटा नहीं है, यहाँ पे कंडीशन, तो ये जो आपकी कंडीशन है, ये आपकी जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है आपकी, ये वाली जो कंडीशन है आपकी, ये वाली जो कंडीशन आपकी वो क्या हो रही है, आपकी फॉल्स हो रही है, ठीक है, फॉल्स हो रही है, तो मतलब ये कंडीशन चेक करी मतलब वो यहाँ पे आएगा, इसके नीचे वाला स्टेटमेंट पड़ेगा, इसके नीचे जो स्टेटमेंट है, इसके नीचे जो स्टेटमेंट है, अब वो क्या होता है, स्लेशन, मतलब ये कि अब जो भी आएगा इसके बाद में कहाँ से आएगा, नेक्स्ट लाइन पे लिखाएगा, स्लेशन का मतलब ये होता है नेक्स्ट लाइन, तब जो भी आएगा कहाँ पे आएगा, नीचे से लिखाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या मैं यहाँ से बाहर हुआ हूँ क्या, अभी इस लूप से मेन वाले लूप से बाहर हुआ हूँ क्या, नहीं, तो इस वाले के बाद में कहाँ जाएगा वो, इस वाले के बाद में वापस मेन जो अपना लूप है पहले नंबर का उसमें जाएंगे अपन, वापस में ऊपर आया, वापस ऊपर आया, तो अब वो चेक करेगा, पहले ए की वैल्यू 0 थी, अब चेक करेगा, अब ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 1 हो चुकी है, कितनी हो चुकी है 1, क्या 1 5 से छोटा है, क्या 1 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। कंडीशन 2 अंदर आए, अंदर आए, अंदर आने के बाद में मैंने ए क्या करा 1, तो 1 और 1 2 मतलब अब ए की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 2, और बी की वैल्यू वापस कितनी कर रहा है वो 0, बी की वैल्यू कितनी कर रहा है वापस वो 0, कितनी कर रहा है 0, तो बी की वैल्यू मैंने वापस यहाँ पे 0 कर दी, ठीक है भैया। अब आए वापस अंदर, वापस में अंदर आया तो मतलब ए की वैल्यू तो मेरी 2 हो चुकी है यहाँ पे, और बी की वैल्यू वापस उसने 0 कर दी है दूसरे लूप में आने के बाद में, तो क्या 0 2 से छोटा है, 0 2 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन 2 अंदर गया, अंदर जैसे ही गया तो बी की वैल्यू तो मेरी 0 थी,
बिल्कुल जीरो थी लास्ट वाली, और जीरो प्लस वन मतलब बी की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है 1, और ए की तो मेरी 2 है ही। जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे आया, तो बी की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, तो बी की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है मतलब बी की वैल्यू कितनी है फिलहाल में 1 है, और स्लेश चेंज कर चुका था, मैंने पहले ही बोला था जो भी लिखाएगा नेक्स्ट लाइन से, तो अब जो भी लिखाएगा 1 वैल्यू मेरी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। लेकिन इसके बाद में स्लेश चेंज नहीं लगाया, मतलब जो भी लिखाएगा उसके बाद ही आता जाएगा। तो वापस में ऊपर गया, वापस ऊपर गया, बी की वैल्यू कितनी थी 0 थी, अब क्या कितनी हो चुकी है 1, कितनी हो चुकी है 1। क्या 1 2 से छोटा है, क्या 1 2 से छोटा, कंडीशन 2, कंडीशन 2 वापस अंदर आए, वापस अंदर आए मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और ये तो 2 चल ही रहा है अपना। ठीक है भैया, अब नीचे आया, उसने क्या प्रिंट करवाया बी की वैल्यू, बी की वैल्यू प्रिंट करवाया, स्लेश से नहीं लगाया तो उसके आगे प्रिंट होगा, तो बी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। यहाँ 2 आने के बाद में वापस ऊपर गया, वो वापस ऊपर गया और यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया मतलब क्या, क्या 2 2 से छोटा है, क्या 2 2 से छोटा है, नहीं, कंडीशन आपकी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स मतलब ये स्टेटमेंट आपका चलेगा ही नहीं, वो आपको यहाँ पे ड्रॉप करेगा। तो उसके नेक्स्ट में फिर क्या करवा रहा, स्लेशन, स्लेशन मतलब अब जो भी लिखा हुआ आएगा वो कहाँ आएगा, नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है, अब कहाँ पे आएगा, नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है, अब जो भी आएगा नेक्स्ट लाइन पे स्लेशन लग गया। लेकिन यहाँ से हार गया हूँ क्या, नहीं, पहला वाला तो मेरा लूप चल ही रहा, तो यहाँ से वापस में आया, वापस आया, यहाँ पे आया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ए की वैल्यू मेरी कितनी है, ए की वैल्यू मेरी 2 है, क्या 2 5 से छोटा है, क्या 2 5 से छोटा है, कंडीशन 2 अंदर आया, जैसे ही अंदर आया तो अब वो क्या कर रहा है, 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 ए की वैल्यू पहले 1 थी, अब कितनी हो चुकी है 2, तो 2 प्लस 1 मतलब ए की वैल्यू मेरी अब कितनी हो चुकी है 3, और बी को वापस 2 से क्या वापस कर रहा है 0, 0 से इनिशियलाइज कर रहा है, मतलब बी की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है वापस से 0। वापस में अंदर आया, वापस अंदर आया मतलब ए की वैल्यू तो मेरी 3 है और बी की वैल्यू मेरी 0 है, तो क्या 0 3 से छोटा है, 0 3 से छोटा है, 0 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा, कंडीशन 2 अंदर आया, अंदर आया मतलब क्या 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 मतलब 1, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 1, 1 हुई। नेक्स्ट लाइन में वापस क्या करवाएगा, बी की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, बी की वैल्यू मैंने बोला था जो भी आएगा इसके नीचे आएगा, तो बी की वैल्यू फिलहाल कितनी है 1, तो ये मेरा 1 आएगा ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक ही तो मेरी ऐसी कैसी चल रही है, वापस ऊपर गया तो ये तो मेरा 3 है, तो ये तो ऐसे ही चल रहा है अभी, बी मेरा कितना हो गया 0 सबकी बार 1 हो गया, 0 से 1 हो गया, तो क्या 1 3 से छोटा है, 1 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन 2 अंदर आया, अंदर जैसे ही आएगा, अंदर जैसे ही आएगा मतलब अब की वैल्यू कितनी होगी मेरी 1, तो 1 और 1 बी की वैल्यू मेरी कितनी होगी 2, 2 जैसे ही अगली नेक्स्ट लाइन में क्या करवा रहा है, बी की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, जो भी आएगा उसके आगे ही आएगा, बिल्कुल 2 करवाया उसने। अभी लूप से बाहर नहीं गया, वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गया, बी की वैल्यू मेरी 1 से कितनी हो चुकी है यहाँ पे 2, का 2 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन 2 अंदर आया, जैसे ही अंदर आया मेरा क्या हुआ 2 और एक हो गया 3, अब मेरी बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 3, बी की वैल्यू मेरी 3 हो चुकी है, बी की वैल्यू मेरी 3 हो चुकी है, और वो बी की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ, ये 3 मेरा ऐसे ही चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना, बी की वैल्यू मेरी, अब वो बी की वैल्यू प्रिंट करवा दो, बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा 3, मेरा 3 आ गया, जैसे ही ऊपर गया जो 3 तो चल ही रहा है, बिल्कुल चल रहा है, तो अब मेरी बी की वैल्यू भी क्या होगी है 3 हो गई है, तो क्या 3 3 से छोटा है, क्या 3 3 से छोटा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स मतलब ये लूप के बाहर लाएगा, आपको यहाँ पे लाके होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद में नेक्स्ट लाइन पड़ेगा, क्या बोल रहा है स्लेशन, मतलब जो भी आएगा कहाँ आएगा इसके नीचे, जो भी आएगा कहाँ आएगा इसके नीचे, जो भी आएगा कहाँ आएगा इसके नीचे, ठीक है भैया। इसके बाद में ये लूप से बाहर आऊँ क्या, नहीं आया, इस लूप से मैं वापस ऊपर गया, मेन लूप में वापस में ऊपर गया, ए की वैल्यू कितनी दी थी मैंने, ए की वैल्यू 3 दी थी, ठीक है भैया, ए की वैल्यू मैंने 3 दी, क्या 3 5 से छोटा है, क्या 3 5 से छोटा है, क्या 3 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन 2 वापस अंदर आया, वापस अंदर आने के बाद में मैंने क्या करा, वापस अंदर आने के बाद में मैंने क्या करा, वापस अंदर आने का यहाँ पे चलाता हूँ मैं, ठीक है, वापस अंदर आने के बाद में मैंने क्या करा, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है यहाँ पे 3 हो चुकी है, ठीक है, 3 प्लस 1 मतलब ए की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 4, कितनी हो जाएगी 4, और बी की वैल्यू वापस कितनी कर रहा है, वो 0 से इनिशियलाइज कर रहा है, तो कितनी वैल्यू होगी मेरी 0, जैसे ही मैं नीचे आया तो ए की वैल्यू तो मेरी 4 हो गई और बी की वैल्यू मेरी 0, तो क्या 0 4 से छोटा है, क्या 0 4 से छोटा है, बिल्कुल छोटा, कंडीशन 2 अंदर आए, जैसे ही अंदर आए, जैसे ही अंदर आए, जैसे ही अंदर आए 0 0 प्लस 1 मतलब बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1, कितनी हो चुकी है 1, कितनी हो चुकी है 1, 1 आए, नीचे आए, जैसे ही आया मैं क्या करवा रहा है, वो प्रिंट करवा रहा है, प्रिंट करवाना मैंने बोला जो भी प्रिंट होगा स्लेशन यहाँ लगा हुआ था, तो यहाँ पे जो भी आएगा इसके नीचे से आएगा, तो बी की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, वो बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 1, यहाँ से ऊपर जाएगा, ए की वैल्यू तो सेम एज इट इज चली रही मेरी 4, ठीक है, आएगा 1, 1 को मैंने चेक करा, क्या 1 4 से छोटा है, क्या 1 4 से छोटा है, क्या 1 4 बिल्कुल छोटा, कंडीशन 2 अंदर आए, अंदर आए,
बी की वैल्यू कितनी होगी मेरी 1, 1 प्लस 1 मतलब बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 2, और ये तो 4 ऐसी चल रही फिलहाल तो। फिर बी प्रिंट करवाया तो बी की वैल्यू मेरी होगी 2 प्रिंट होगी। फिर ऊपर गया, अब की यार मैंने क्या करा, 2 को चेक करा, क्या 2 4 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। कंडीशन आपकी क्या हो रही है, कंडीशन आपकी क्या हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है मतलब अंदर आया, अंदर आया मतलब बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और ये 4 आपका चल ही रहा है, तो अगली बार क्या प्रिंट करवाना नेक्स्ट टाइम पे बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू मेरी 3 हो चुकी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अभी वापस ऊपर गया, 3 चेक होगा, 3 चेक होगा, क्या 3 4 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, जैसे ही अंदर आए तो क्या होगा 3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 मतलब कितना होता है 4, कितना होता है 4, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4, और इसकी तो 4 थी। जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे फिर प्रिंट करवाएगा बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 4, 4 हो गई। फिर ऊपर गया, अब चेक करेगा, अब चेक करेगा क्या, क्या 4 4 से छोटा है, क्या 4 4 से छोटा है, क्या 4 4 से छोटा है, नहीं उसके बराबर, लेकिन बराबर अपने लगाया ही नहीं है यहाँ पे, तो कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स हो रही है, कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स हो रही है, कंडीशन फॉल्स हो रही है मतलब क्या, ये वाला जो स्टेटमेंट लगा ये तो चलेगा ही नहीं, वापस यहाँ पे लाके आपको प्रिंट कर, यहाँ पे रो मतलब इस यहाँ पे लाके फेंकेगा और नेक्स्ट लाइन आपको रीड करना है, तो नेक्स्ट लाइन रीड करना है, तो नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है वो स्लेश है, मतलब अब जो भी लिखा हुआ आएगा कहाँ आएगा इसके नीचे से, स्लेश एन मतलब नेक्स्ट लाइन जो भी लिखा हुआ कहाँ से आएगा इसके नीचे से, ठीक है। पर अभी यहाँ से बाहर नहीं निकला हूँ मैं लूप से, वापस मैं ऊपर गया, वापस ऊपर गया मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद में उसने क्या चेक करा, क्या 4 ए की वैल्यू 4 है, क्या 4 5 से छोटा है, क्या 4 5 से छोटा है, क्या 4 5 छोटा है भैया, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होने के बाद में वापस अंदर जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 मतलब ए की वैल्यू अब क्या मेरी कितनी हो जाएगी 5, और बी के लिए वापस कितनी इनिशियलाइज कर रहा है वो 0, ठीक है। तो अब वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आया, ठीक है भैया, अब वो 5 करा इसको मैंने और बी को मैंने 0 करा, बिल्कुल 5 करा 0 करा, क्या 0 5 से छोटा है, क्या 0 बिल्कुल छोटा है, अंदर आया, अंदर आया मतलब क्या 0 प्लस 1, बी की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हुई, बी की वैल्यू हुई 1, तो नेक्स्ट लाइन पे आया मतलब बी की वैल्यू और 5 तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, बी की वैल्यू प्रिंट करा तो बी की वैल्यू मेरी 1 हो चुकी है, तो नेक्स्ट लाइन बोल ही चुका हूँ मैं, यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, 1 आएगा, वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गया 1, क्या 1 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, जैसे ही अंदर आएगा क्या होगा, जैसे ही अंदर आएगा क्या होगा 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है अब की बार मेरी 2, और ये 5 तो मेरा सही चल रहा है, ठीक है भैया। अगली बार प्रिंट करवाएगा बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू हो चुकी है 2, तो मेरी 2 प्रिंट करवाया, ठीक है। अभी बाहर नहीं गया, वापस ऊपर गया, जैसे ऊपर गया मैं, जैसे ऊपर गया 2 चेक हुआ, क्या 2 5 से छोटा है, क्या 2 5 से छोटा है, क्या 2 5 बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू, जैसे कंडीशन ट्रू अंदर आए, अंदर आए फिर क्या हुआ, अंदर आए फिर क्या हुआ 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू अब की बार 3 हो जाएगी, और ये तो मेरा 5 ऐसे चल रहा है, तो अब वापस बी की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, बी की वैल्यू कितनी है मेरी, बी की वैल्यू 3 है, ठीक है। यहाँ से मैं वापस ऊपर गया, यहाँ से वापस ऊपर गया मैं, कितना हुआ इसकी वैल्यू 3 हुई, 3 भी जैसे अंदर आया, जैसे अंदर आया 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 मतलब बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 4, बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरी 4, जैसे ही अंदर आया अब क्या क्या प्रिंट करवाएगा बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू कितनी है मेरी 4, बिल्कुल 4 है, ठीक है। अभी बाहर गया क्या मैं, नहीं वापस अंदर आएगा, वापस अंदर आएगा, वापस अंदर आने का मैं चेक करेगा 4 5 से छोटा है, क्या 4 5 से छोटा है, नहीं कंडीशन बिल्कुल अभी ट्रू है, बिल्कुल छोटा है, अंदर आया, जैसे अंदर आया क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, मतलब मेरी अब वैल्यू कितनी हो चुकी है 5, कितनी हो चुकी है 5, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है 5, तो 5 में आपके मेरा प्रिंट करवाएगा, ठीक है। वापस अभी बाहर गया क्या, नहीं वापस अंदर आएगा, चेक करेगा क्या 5, क्या 5 5 से छोटा है, नहीं कंडीशन यहाँ फॉल्स, तो आपका जो इनर स्टेटमेंट था वो आपका हो गया है रॉन्ग, गलत, मतलब इस वाइल के अंदर जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट आपको यहाँ लाएगा, अब जो भी आएगा नेक्स्ट लाइन मतलब यहाँ पे वो कर्सर आपका चलता रहेगा, ठीक है। अभी वापस ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मेन वाले वाइल लूप में आएगा, पहले वाले में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू मेरी हो चुकी है 5, क्या 5 5 से छोटा है, क्या 5 5 से छोटा है, क्या 5 5 से छोटा है, नहीं 5 5 के बराबर है, बराबर अपन ने यहाँ लगाया नहीं है, मतलब ये कंडीशन पूरी की पूरी, ये कंडीशन पूरी की पूरी, पूरी की पूरी जो कंडीशन लगी हुई है ये वाइल वाली यहाँ तक, ये रन ही नहीं होगी, ये डायरेक्ट कहाँ आएगा, ये वाइल से डायरेक्ट यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये कर्सर कब तक ब्लिंक करेगा आपका, जब तक कोई कीबोर्ड से कोई वैल्यू प्रेस ना कर दो, जैसे कोई आपने वैल्यू प्रेस करी तो वो क्या होगा, गेट सीएस से बाहर होगा, मतलब प्रोग्रामिंग से बाहर निकलेगा, और ये जो ये ब्लैक विंडो दिख रही है, इस ब्लैक विंडो से वापस ब्लू विंडो पे आ जाएगा, ब्लैक विंडो से वापस
ब्लू विंडो पे आ जाएगा, ब्लैक विंडो से वापस ब्लू विंडो पे आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा पिरामिड में, सारे लेक्चर एक दूसरों से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज जो अपन ने डिस्कस करा है वो पार्ट सी है। और एग्जाम नंबर जो होगा, एग्जाम भी दीजिए आप, एग्जाम कोड है आज का WL, कैपिटल में है WL क्या है 06। ठीक है, आज का जो एग्जाम कोड है 06। ठीक है, तो एग्जाम भी दीजिए, पहले इसको अपन रन करके देखते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एग्जाम कैसे देनी है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और एग्जाम भी दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में दीजिए। ठीक है ना, अपन रन करके देखते हैं पहले। ठीक है, इसको रन करते हैं अपन। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट प्रोग्राम बन चुका है। इस प्रोग्राम को देखते हैं अपन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो Alt F9 करके देखता हूँ, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। Ctrl F9 जैसे ही करा वो आ गया अपना प्रोग्राम। 1 फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बोर्ड पे मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है आपको हर लाइन। ठीक है, तो एग्जाम कोड आपको बता रखा है, और मैं बता देता हूँ एग्जाम कोड क्या है इसका। दिख रहा होगा, आज की एग्जाम का कोड है ये। एग्जाम का कोड यूज करके ही आप एग्जाम दे पाओगे, जो भी आज अपन डिस्कस करेंगे उस लेक्चर से रिलेटेड। एग्जाम कैसे देना है, तो एग्जाम बहुत ही सिंपल है, या तो मेरे बायो में जाके आप चेक कर सकते हो, लिंक वगैरह कोड वगैरह रहेगा, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ स्क्रीन पे ही बता देता हूँ। तो देखिए, स्क्रीन आपको दिख रही है, URL पे जाइए आप, yamitra.com/exams। ठीक है, लिखा आपने, इंटर मारिए इस पे। जैसे ही आप इंटर मारोगे तो एक विंडो ओपन हो रही है, तो आपको टेक एग्जाम पे क्लिक करना है। टेक एग्जाम पे आपने क्लिक करा। ठीक है, टेक एग्जाम पे क्लिक करने के बाद में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला है, सिंपल सा। 4 फील्ड है, नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल है, और यू कोड, एग्जाम कोड मतलब यू कोड। जो मैंने नीचे यू कोड जो दिया था वही आपको इसमें यू कोड डालना है। जैसे ही आप यू कोड डालोगे, तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए, मैंने टेस्टिंग के लिए मैंने GA नाम से डाल रखा है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कुछ डाल रखे हैं, तो मैं GA डालता हूँ। ठीक है, GA डाला मैंने, और मैंने बटन अपना सबमिट करा। ठीक है, दूसरा फॉर्म अपना ओपन हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे चेक बॉक्स सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, ये चेक बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद में स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कीजिए। ठीक है, स्टार्ट एग्जाम क्लिक करी, देखिए ये दिख गया आपको। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज, जोन सी लैंग्वेज में आपको चाहिए, हिंदी का, इंग्लिश का। अभी टाइमर जो चल रहा है वो 1 मिनट का चल रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने एक टेस्टिंग के लिए बना रखा है GA का, जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तो क्वेश्चन का आपको जो आंसर सही लग रहा है यहाँ पे टिक कीजिए और नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, टिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए, टिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, आपका एग्जाम होने के बाद में सबमिट कर दीजिए, फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपने जो भी एग्जाम दिया था उसका पूरा का पूरा रिजल्ट आपको शो हो रहा होगा, कौन सा सही है, कितने सही है, कितना परसेंट आया, कितने सही गलत करे, कितने नहीं आपने आंसर दिए हैं। तो आप ये आंसर की में भी इसको देख सकते हो कि कौन कौन सा। और अगर आपको जो आपके आंसर शीट डाउनलोड करना है, तो मेरे हिसाब से आप डाउनलोड करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि आपके पास में कलेक्शन भी होता जाएगा। तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, एक PDF फाइल हो जाएगी। देखिए, ये ऐसे डाउनलोड करी, ये PDF हुआ। ठीक है, ठीक है, तो ये आप दीजिए एग्जाम। ठीक है।